और 10 तारीख के बाद 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षक सीधे राजभवन के पास जा कर के हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है और देश का भविष्य बनाने में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि टेट पास पारा शिक्षकों के द्वारा आज भिक्षाटन भी किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 22 अगस्त से लगातार इसके वेतनमान की मांगों को लेकर के टेट पास पारा शिक्षकों के द्वारा आमरण अनशन पे भी यहाँ पे राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधा हम यहाँ के शिक्षकों से ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है और आप लोग आज भिक्षाटन का कार्यक्रम भी किए हैं, भिक्षाटन पे आप लोग किए हुए थे। इसके साथ ही आप लोग 15 दिन से लगातार आमरण अनशन पे भी यहाँ पे राजभवन के समक्ष धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कारण है आप? देखिए, पिछले 22 अगस्त से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर, और तमाम पदाधिकारियों से हमारी मुलाकात हो रही है और नेता मंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं। लेकिन 15 दिन बीत गया, हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ और इसी को मजबूरी के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि इसीलिए हम लोग शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर भिक्षाटन का कार्यक्रम करना हमारी मजबूरी बना। और हमको सड़कों पर निकल करके जहां शिक्षकों को विद्यालय में रहकर बच्चों के साथ शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करना था, वहां आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिक्षक जो है सड़कों पर भिक्षाटन का कार्यक्रम किए, भीख के रूप में सरकार से वेतनमान मांगे। आप लोग लगातार अभी आप आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं और लगातार अपनी वेतनमान की मांगों को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो आप लोग की अभी तो आप लोग तो बैठे हुए हैं, तो आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी रणनीति, चूँकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक जो है लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से और विधिवत तरीके से हम लोग धीरे धीरे अपने आंदोलन को रूप दे रहे हैं। तमाम लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 5 तारीख को जो है डुमरी में उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद आपकी मांगों पर हम सकारात्मक पहल करेंगे। तो उसी क्षण का, उसी पल का हमें इंतज़ार है कि सरकार कब हमारी मांगों पर पहल करेगी। लेकिन हमारी भी धैर्य की परीक्षा जो है सरकार अगर अधिक देर तक लेगी तो निश्चित तौर पर 9 से 10 तारीख तक हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और 10 तारीख के बाद 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षक सीधे राजभवन के पास जा कर के हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। यही हमारे पास एक अंतिम अवसर है और हमारे पास और कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि अगर सरकार हमारे भविष्य की चिंता नहीं करेगी तो हमारी भविष्य की कोई गारंटी ही नहीं है। तो उस जीवन को रख करके भी क्या फ़ायदा, जिस जीवन में मैं अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को अगर भरण पोषण नहीं कर पाऊँगा, जिस मानदेय में इतनी बड़ी महंगाई है, इतनी महंगाई में, इतने कम मानदेय में मेरा जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल है। तो इसीलिए अब हमें आत्मदाह के सिवाय और कोई चारा दिखता नहीं है, क्योंकि सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से हम बताने का कार्य कर रहे हैं। यहीं पर बगल में कल जो है कांग्रेस जिला कमेटी आकर के केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो है अपना धरना प्रदर्शन करके गई है। देखिए, अगला पार्टी जो है, जो सरकार में है, जो राज्य सरकार में है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे करके जा रही है और केंद्र सरकार को संज्ञान में देने का काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी धरने पर बैठे हैं और राज्य सरकार को बताना चाह रहे हैं कि भाई आप ही ने वादा किया था 2019 में चुनाव से आने के पूर्व, आपने वादा किया था कि हम वेतनमान देंगे। आप ही के वादे को मैं मांग रहा हूँ कि मेरी कोई अपनी मांग नहीं है। और आपने कमेटी बनाई, कमेटी की अनुशंसा हुई, सारा प्रस्ताव और तमाम मसौदे तैयार हो गए, फिर भी आप हमको वेतनमान से वंचित कर रहे हैं। ये जो है एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाने का काम करते हैं। आप देखेंगे दूसरी ओर अल्पसंख्यक विद्यालय में, जहां बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के सीधे तौर पर 93 से 34,800 का पे स्केल दे रहा है और उसमें महाधिवक्ता का परामर्श भी है कि भाई 2015 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, फिर भी उसकी महाधिवक्ता के परामर्श को ठुकरा करके वो वहाँ बहाली कर रहे हैं। और वो भी किसी संस्थान से नहीं, जेपीएससी के माध्यम से नहीं, जेएसएससी के माध्यम से नहीं और न ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, सीधे तौर पर एसएमसी के माध्यम से वहाँ बहाली हो रही है। लेकिन राज्य में 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं पारा शिक्षकों को, टेट पास पारा शिक्षकों को, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंडों को पूरा करने वाले पारा शिक्षकों को जेपीएससी से परीक्षा देना पड़ेगा, जेएसएससी से गुजरना पड़ेगा, तब ये सरकार चपरासी वाली वेतनमान देगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक आंख में
में ये काजल लगाते हैं और एक आंख में सुरमा लगाते हैं, ये कहते हैं कि हमें गैर आदिवासियों का वोट की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये हमें अब चेताना होगा कि गैर आदिवासी के बिना आपका जीतना संभव नहीं है। आप इसको राजनीति को जाति पर मत बांटो। हम लोग भी 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 20 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती है, वो शिक्षक है और उनको जो है उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। उसी सम्मान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे, ये टेंट हमारा तब तक रहेगा जब तक 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षकों को सरकार वेतनमान नहीं देती, सहायक आचार्य के पद पर सीधा समायोजन नहीं करती, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप लोग शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए लगातार 15 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पर, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही सामने में भी बहुत सारे शिक्षक राज्य से, बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों से यहाँ पे शिक्षक भी आए हुए हैं। सरकार आप लोग की मांगों पे अभी तक कुछ भी गौर नहीं की है, ना कुछ अपने वादों को पूरा नहीं किया है। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आज के दिन पे, तो इसमें क्या कहना है? देखिए, ये सवाल सरकार से होनी चाहिए कि वो क्यों बैठे हैं। ये सवाल वाकई में सरकार से होनी चाहिए कि भाई क्यों बैठा है टेट पास पारा शिक्षक 15 दिनों से, आपने क्यों नहीं संज्ञान लिया? आप आइए, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके जो शीर्ष पदाधिकारी है, वो हमारे साथ बैठे और बैठ करके हमारे दस्तावेज, हमारे साक्ष्य को, हमारे मांग पर विचार करें, उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक करें, बैठक करके हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई करते हुए हमें अपना मांग पूरा कर दे। हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, हमें विद्यालय जाना है। जितनी जल्दी ये हमें वेतनमान देंगे उतनी जल्दी हम वेतनमान को लेकर के और विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे।